हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। टुडे वी विल डिस्कस द वर्कशीट नंबर 96, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट क्या है? 3 मार्च 2022। सो ये जो वर्कशीट है वो थोड़ा लेट हो गई है। नेम ऑफ द स्टूडेंट के आगे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। सीन कॉम्प्रीहेंशन, एक होता है अनसीन जो कि आपने देखे ही ना हो, और सीन जो कि आपने पहले पढ़ चुके हो, आपने देख रखे हो, उनको हम बोलेंगे सीन कॉम्प्रीहेंशंस। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। सो ये जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है, ये चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है? द बॉन्ड ऑफ लव। एंड द आंसर the questions that follow. So first we will read the paragraph, then we will do question answers. पहले हम paragraph read करेंगे, उसके बाद हम question answers करेंगे. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. So once home, a squad of coolies कहाँ पर engaged थे, कहाँ पर busy थे? Special work in our compound. An island was made for Baba. बाबा कौन है? बियर है. It was 20 feet long. So क्या बना रहे थे? बाबा के लिए घर बना रहे थे जो कि 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड था, एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट। और उसके चारों तरफ क्या था? ड्राई पिट था, सूखा गड्ढा था, और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, जो कि 6 फीट चौड़ा था और 7 फीट गहरा था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड fowls was brought and put up on the island for Baba to sleep it at night. उनके सोने के लिए व्यवस्था की गई. स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म. स्ट्रो अंदर रखी गई ताकि वो गर्म रह सके. एंड हिज बेबी द gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back to him to play with. और जो पीस ऑफ बैम्बू जिसके साथ वो खेलते थे उसको उन्हीं के घर में रखा गया ताकि वो उनके साथ खेल सकें. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. So, जो बाबा केज में होते हैं उनको रिलीज़ किया जाता है. He was delighted standing on his hind legs. So, वो इतने ज़्यादा खुश हो गए कि वो अपने पाँव पर खड़े हो गए. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. So, जो उनकी वाइफ है नरेटर की, वो घंटों वहाँ बैठती हैं चेयर पर, और जो बाबा है वो उनकी लैप पर. ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू. कितने साल के कितने मंथ्स के होते हैं वो? 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, मतलब कि वो 1 साल से ऊपर के होते हैं. द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, नरेटर बोलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि जैसे मेरी वाइफ वहाँ पर पहुँचती हैं उनकी आइसलैंड और लीव करती हैं. आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड. पुटिंग वन फुट इन द लूप द शी kicks off with the other. The bridge, the 6 foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. सो जो आइसलैंड है जिसमें बाबा थे वहाँ पर जाने के लिए भी इंटरेस्टिंगली मतलब रोप से जाना पड़ता था. द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. बट कौन कहता है कि जो स्लोथ बियर है, जो भालू है, लोग क्या बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अफेक्शन नहीं होता, मेमोरी नहीं होती, याददाश्त नहीं होती, ना ही उनका कोई इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होता है, उनका पर्टिकुलर बिहेवियर होता है. बट नरेटर बोल रहे हैं कि कौन कहता है, इसका मतलब है कि होता है. राइट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड दे कंस्ट्रक्ट एन आइसलैंड फॉर बाबा. बाबा के लिए, बियर के लिए वो आइसलैंड क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? टू प्रिवेंट बाबा फ्रॉम एवर बिकमिंग अ थ्रेट टू द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स. सो वो थ्रेट ना बने, मतलब इसलिए वो सोचते हैं कि एक उसके लिए आइसलैंड बनाते हैं, कंपाउंड क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो रह सके. दिस आइसलैंड बिकेम बाबाज होम. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर फर्स्ट. नेक्स्ट आंसर इज द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. सो नरेटर बोल रहे हैं कि जैसे मेरी वाइफ आइसलैंड के ऊपर पहुँचती है और लीव करती है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कमेंट करना है. So this is your answer. The narrator had tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. To reach the island, his wife would put one foot in the loop and kick off with the other to cross the 6 foot wide pit around the island. So जो गड्ढा था
चारों तरफ मतलब गहरा, उसको क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ता था, एक रोप थी उस पे उसको पकड़ के, और अपना एक पाँव, क्या लिख रखा है, अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो, जो कि मैंगो आम का पेड़ है उस पे बंधी हुई थी। टू रीच द आइसलैंड हिज वाइफ वुड पुट 1 फुट इन द लूप, 1 फुट तो वो लूप पर रखते थे, एंड किक ऑफ विद द अदर, और दूसरे पाँव से किक करते थे, पुश करते थे, और इस तरह से वो जो गड्ढा है वो क्रॉस कर पाते थे, राइट। नेक्स्ट है बाबा हैड बीन सेंट अवे टू द जू, वाई, जो बाबा बियर हैं उनको जू में, चिड़ियाघर में क्यों भेजा गया। फॉर द सेफ्टी ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड एट होम एज ही हैड ग्रोन टू बिग टू बी केप्ट एट होम, क्योंकि वो बहुत ही बड़े हो गए थे साइज़ में भी, और सेफ्टी के पर्पज़ से उनको वहाँ भेजा गया। Why were the gnarled stump and the piece of bamboo sentimentally preserved when Baba had been away? So जो उनके बैम्बू पीस था, gnarled stump थी, उनको प्रिजर्व क्यों किया गया जब बाबा को जू भेज दिया गया था। Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo of which had been sentimentally preserved since he had been sent away टू द जू, वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, उनके खेलने के लिए जो भी उनकी चीज़ें थी, जैसे कि जैसे पहले उनको प्रिजर्व किया गया ताकि जब वो वापस आए उनका पेट बाबा, तो वो उनके साथ खेल सके। वाई वॉज बाबा डिलाइटेड टू बी बैक। सो अब की बार देखिए इस वर्कशीट में आप देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स लिखे हैं मैंने। सो स्पेशली आपको ध्यान में रखते हुए कि हाँ आप बार बार बोलते हो कि छोटे आंसर्स लिखवाओ, है ना। सो देखिए कि वाई वॉज बाबा डिलाइटेड टू बी बैक, जो बाबा है वो खुश क्यों थे वापस आके। बाबा वॉज डिलाइटेड टू सी ऑथर्स वाइफ आफ्टर 3 months ऑफ सेपरेशन, ये आप लिख देना। नेक्स्ट राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ नरेटर्स वाइफ, जो नरेटर की जो वाइफ है उनके बारे में आपको ब्रीफ स्केच, उनका करेक्टर के बारे में लिखना कि वो कैसी थी। सो जो ऑथर की जो वाइफ थी वो केयर टेकर थी स्लॉथ बियर की, होम शी नेम्स ब्रूनो एंड लेटर ऑन अफेक्शनेटली कॉल्स बाबा। सो जो नरेटर की वाइफ थी वो प्यार से बियर को क्या बुलाती थी, ब्रूनो, और उसके बाद वो उनको प्यार से क्या बुलाने लगी, बाबा। शी इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन एंड काइंडनेस, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थी, लव प्यार करती थी, केयर करती थी बाबा की। शी सीम्स टू बी ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स, और वो जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, राइट। Next is justify the statement, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory, no individual characteristics. इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि कौन कहता है कि जो जानवर हैं, जो भालू हैं, उनमें कोई अफेक्शन नहीं होता है, उनका कोई करेक्टर नहीं होता है इंडिविजुअल, और ना ही उनमें सेंस ऑफ अफेक्शन है, मेमोरी है, याददाश्त है, ठीक है। आपको स्टोरी में से लिखना है कि कौन से इंसिडेंट से पता चलता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें भी वो भी प्यार करते हैं, शो करते हैं अपना अफेक्शन, लव, केयर, और वो भी लोगों को पहचानते हैं, ठीक है। सो ये आंसर थोड़ा बड़ा है। द डीप इमोशंस ऑफ ब्रूनो कम टू द फोर। सो जो इमोशन है ब्रूनो के वो कब सामने आते हैं, जब उनको मैसूर जू में भेज दिया जाता है। द पेन ऑफ सेपरेशन मेक्स ब्रूनो थिन एंड लीन। जैसे ही उनको जू में भेजा जाता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, थिन, पतले हो जाते हैं। इवन इन 3 months के बाद ही डज नॉट रिकनसाइल टू द सेपरेशन एंड नेवर फॉरगेट्स अ नरेटर वाइफ। 3 महीने बाद भी वो नहीं भूलते नरेटर की वाइफ को। ही रिकग्नाइजेज हर एट वंस, जैसे ही वो उनको मिलने आती है, विजिट करने आती है जू में, जो बाबा है, ब्रूनो है बियर, वो उनको तुरंत पहचान जाते हैं। ही इज़ हाईली डिलाइटेड, और वो खुश हो जाते हैं एट द क्लोजिंग एंड और एट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द जू, जब जू का जब बंद करने का टाइम था। ही क्राइज बिटरली, वो रोने भी लगते हैं, कौन, जो बियर होते हैं। एट द थॉट ऑफ पार्टिंग अगेन, क्यों रोते हैं, उनको लगता है कि अब वो फिर से उनसे अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस। ऑल दिस प्रूव, ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि जो एनिमल्स हैं टू हैव अफेक्शन, लव एंड इंडिविजुअल क्वालिटीज़। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनमें भी अफेक्शन होता है, वो भी प्यार शो करते हैं, दिखाते हैं, और इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती हैं या करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो दिस वर्कशीट इज़ completed now. If you have any doubts you can mention your doubts in the comment section. वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।